Hello students, welcome back to your own channel Sobiraj Educational Institute by Sobiraj Yadav. So हम लोग लास्ट टॉपिक पर थे स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, जहाँ पर मैंने आपको स्पीड एंड वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सीलरेशन को, यानी कि हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में जानने जा रहे हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। ये वीडियो पार्ट सेकंड से थोड़ा लेट आया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रहा है, उसमें इको साउंड ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा अपने रूम को मेंटेन किया है ताकि इको साउंड कम कर सकें और वॉल्यूम आप तक क्लियर पहुंच सके, टॉपिक आप अच्छे से समझ पाओ। तो आज थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, जिसके लिए थोड़ा सा मैंने पहले से बोर्ड पर तैयार करके रखा है, जिससे कि आपको आसानी होगी और थोड़ा जल्दी से इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में जानने जा रहे हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन जान लें। व्हाट इज एक्सीलरेशन? Acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time। यानी कि acceleration क्या है? Change in velocity, time taken for a change। Acceleration equals to change in velocity upon time taken for a change। यानी कि acceleration है जो velocity में change हो रहा है। Acceleration शुद्ध शब्दों में सभी जानते हैं, बाइक्स में, कार में, सभी जो व्हीकल्स होते हैं उनमें एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेटर होता है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को एक्सीलरेट करते हो, उसकी स्पीड में इंक्रीज करते हो, वेलोसिटी में चेंज करते हो, है ना। जीरो से स्टार्ट करते हो अपने बाइक को और 50, 60, 70, 80 कार को 100, 120 तक आप रन कराते हो, वो एक्सीलरेशन की हेल्प से, जो कि एक्सीलरेटर होता है आपकी गाड़ी में, उसकी हेल्प से। तो वही है एक्सीलरेशन, स्पीड में चेंज होना। अब वो चेंज होगा तो उसके लिए कुछ टाइम भी लगेगा, ऐसा नहीं कि 0 से 100 चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, चाहे वो 5 सेकंड, 6 सेकंड या कुछ भी टाइम होगा वो लगेगा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है वो हम यहाँ समझ लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? जो फाइनल वेलोसिटी आपकी पहुंची है, यानी कि पहले आपकी स्पीड तो 0 थी, अभी वो स्पीड क्या हो गई है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो तो आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी। अगर उससे भी ज्यादा है 60, 70, 80 तो वो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यानी कि शुरुआत आपने कहां से की थी। जरूरी नहीं आप 0 से शुरुआत कर रहे हो, आप पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने व्हीकल को रन करा रहे थे, आप किसी की बॉडी को मूव करा रहे थे, अब आपने उसकी बॉडी में एक्सीलरेशन कराना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी में चेंज करना शुरू किया और वो आप 50 किलोमीटर पर आवर ले गए। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकता है और कोई भी आपकी यहाँ पर नंबर हो सकता है, 2, 5, 10 कुछ भी हो सकता है आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जहां तक आप उसको लेकर गए। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, टाइम को हम t से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका हो जाता है a = v - u अपॉन t। ओके, नाउ जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। एक तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। सो फर्स्ट वी डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, a body has a uniform acceleration if it travel in a straight line and its velocity increase by equal amount in equal interval of time। ओके, जब किसी भी कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। देखिए पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो वेलोसिटी होता है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ओके, स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। तो सेम एज यहाँ पर अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। उसके साथ साथ वो जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो होनी चाहिए इक्वल अमाउंट में और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल उसकी स्पीड बढ़ना चाहिए। ओके, कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, जैसे कि ये मार्कर है, मैं अगर इसको यहां से ड्रॉप करता हूं, अगर मैं इसको यहां से गिराता हूं तो ये इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। देखिए कोई भी चीज होती है, जितना ज्यादा हम ऊपर से छोड़ते हैं उसको, उसकी स्पीड नीचे आकर उतनी ज्यादा हो जाती है ना। तभी तो आप अगर ज्यादा हाइट से जंप करते हैं तो आपके इंजरी ज्यादा आती है। आप छोटी सी हाइट से जंप करते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम थोड़ा ऊंचे से अगर जंप किए थे तो हमारे
थोड़ा हमें ज्यादा इंजरी आई, हमें ज्यादा सी चोट लगी या ज्यादा सा हम पे बॉडी पर इफेक्ट आया, लेकिन अगर आप थोड़ा कम ऊंचाई से जंप करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब आप एक फ्रीली, क्योंकि उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा होता है, उसमें आपकी स्पीड बढ़ती चली आती है जब जितना आप नीचे आते चले जाते हैं ना, तो जिसकी वजह से आप उतना प्रेशर से जमीन से कोई भी ऑब्जेक्ट हिट करता है ना, तो वहां पर वो आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर मैं मार्कर को यहां से ड्रॉप करता हूं तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि कोई भी बाइसिकल है, अगर आप उसमें पैडल ना चलाएं, आपको पैडल नहीं करना है, उसको पैडलिंग नहीं करनी है उसमें, और किसी भी स्लोप से उसको आप, किसी भी ढलान से उसको आप बस उस पर बैठकर और आप उसको छोड़ दीजिए, तो उसमें एक स्पीड, जो गति बढ़ेगी, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो भी आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ओके, और दूसरे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्लोप है जस्ट लाइक दिस, और हम यहां से एक बॉल को छोड़ते हैं। ओके, यहां से एक बॉल को छोड़ते हैं, तो जो रोलिंग बॉल होगी उसमें भी कैसा एक्सीलरेशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ओके, अनदर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर भी रहा है तो ये क्या होगा? अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है अनइक्वल अमाउंट में, यानी कि उसका जो अमाउंट है वो इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी अमाउंट उसका इक्वल नहीं होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के इंटरवल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स velocity increases by unequal amount in equal interval of time, that is known as non-uniform acceleration. Okay, one thing is more कि अगर किसी भी बॉडी में एक्सीलरेशन हो रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसको उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट भी आता है, उसकी स्पीड को कम भी किया जाता है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, है ना, तो उसकी स्पीड को हम कम भी करते हैं। जहां पर अब यहां तो हमने एक्सीलरेट किया किसी बॉडी को, लेकिन जब हमने ब्रेक लगाए उस गाड़ी में, जब हमने उसमें ब्रेक अप्लाइड करे, तो उस पर क्या होगा? ठीक है ना, तो उसमें होगा रिटार्डेशन। क्या होगा? रिटार्डेशन, यानी कि उसकी स्पीड में कमी आई, दैट इज रिटार्डेशन, या हम इसको निगेटिव एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। ओके, निगेटिव एक्सीलरेशन आपकी बुक्स में हो सकता है कि निगेटिव एक्सीलरेशन के नाम से दिया हो, निगेटिव एक्सीलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन के नाम से दिया हो, बट द रिटार्डेशन इज निगेटिव एक्सीलरेशन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिटार्डेशन को हम निगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, या निगेटिव एक्सीलरेशन रिटार्डेशन होता है। ओके, पॉजिटिव एक्सीलरेशन जिसमें आपकी स्पीड बढ़ रही है, निगेटिव एक्सीलरेशन जिसमें आपकी स्पीड अब कम होगी, यानी कि रिटार्डेशन होगा, उसकी स्पीड में अब गिरावट आने वाली है। अभी सपोज कीजिए कि आप किसी भी गाड़ी को लेकर चल रहे हैं और जब आप उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं, यानी कि अभी वो 50 किलोमीटर पर आवर से रन कर रही थी आपकी कार, बाइक या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, अब आपने उसमें ब्रेक अप्लाई किए तो उसकी जो स्पीड है वो कम होगी, यानी कि उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट आएगा, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो जब स्पीड डिक्रीज होगी दैट इज रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, तो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ है, आपने स्पीड को इंक्रीज किया है, तो स्पीड डिक्रीज भी होगी, डेफिनेटली उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ओके, दैट इज रिटार्डेशन। सो फॉर्मूला सेम रहेगा रिटार्डेशन के लिए भी। अगर आपको ये निकालना है कि निगेटिव एक्सीलरेशन कितना हो रहा है या रिटार्डेशन कितना हो रहा है, तो वहां पर जो आपका फॉर्मूला है वो सेम रहेगा जो एक्सीलरेशन का था, a इज इक्वल टू v माइनस u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब यहां पर हो रहा है रिटार्डेशन। मैं एक बार इसको वंस अगेन आई विल राइट हियर v माइनस u अपॉन t। ओके, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, दैट इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ रिटार्डेशन। बट थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर एक्सीलरेशन में और रिटार्डेशन में, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहां से डिफरेंस किस तरीके से आने वाला है। ओके, सपोज दैट कोई भी गाड़ी
कि इनिशियल स्पीड यानी कि उसका u था 0, ओके, फाइनल स्पीड उसकी हो गई v हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ओके। यहां पर 0 मीटर पर सेकंड था। अभी गाड़ी स्टॉप खड़ी हुई है एक जगह पर, स्टेशनरी पोजीशन में है, और t आपको लगा 5 सेकंड्स, ओके। फॉर्मूला आपने अप्लाइड किया a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, राइट। नाउ a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ v 10, ओके, वैल्यू ऑफ u 0, ओके, टाइम 5 सेकंड, then a is equal to 10 upon 5, then a is equal to 2 meter per second, ओके, नाइस। तो यहां पर हमने इसको क्लैरिफाई किया कि इस तरीके से हमारा यहां पर जो एक्सीलरेशन हुआ वो 2 मीटर पर सेकंड से हुआ, दैट्स फाइन। सपोज दैट सेम एग्जांपल बी अप्लाइड हियर, ओके। नाउ द रिटार्डेशन होगा, अभी गाड़ी हमारी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड पर, ओके। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ओके। हमने ब्रेक अप्लाइड किया, हमने क्या अप्लाइड किया, ब्रेक, और फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। और जब हमने ब्रेक अप्लाइड किया तो गाड़ी ऐसा तो नहीं कि हमने ब्रेक लगाया गाड़ी एकदम से रुक गया, उसको कुछ टाइम लगता है रुकने के लिए, है ना, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। सपोज दैट कि यहां पर भी टाइम आपको लगा उसको 5 सेकंड्स स्पीड को रोकने के लिए। अब हम यहां पर फॉर्मूले में इसको रख देते हैं a is equal to v minus u upon t, राइट। a is equal to, अभी आप कह रहे हो सर a here is a stand for retardation और negative acceleration, so यहां क्लियर हो जाएगा आपका, v है आपका 0, u है आपका 10 और टाइम है आपका 2, तो a is equal to minus 10 upon 2 then is equal to minus 5 meter per second, okay here। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकंड, या निगेटिव एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, अगर हम इस तरीके से इसको राइट कर देते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन इज इक्वल टू देन 5 मीटर पर सेकंड। ये निगेटिव साइन हट के इधर से आ जाएगा क्योंकि हम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, या ये लिख देते हैं हम लोग रिटार्डेशन इज इक्वल टू, रिटार्डेशन इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। माइनस से जरूरत नहीं है आपको माइनस लगाने की, क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड आ गया या निगेटिव एक्सीलरेशन आ गया, देन आपको इधर नेगेटिव साइन शो कराने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो रहा है कि ये नेगेटिव में 5 मीटर पर सेकंड हुआ था, और यहां पर सॉरी टाइम हियर टाइम इज 5 सेकंड्स, ओके, सो पुट हियर 5 सेकंड देन 2 मीटर पर सेकंड, change it, sorry, okay, then 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमको शो करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर नेगेटिव लगाना है। नेगेटिव एक्सीलरेशन मींस ब्रेक अप्लाइड हुए हैं, नेगेटिव हो रहा है, गाड़ी को रोका जा रहा है, रिटार्डेशन सेम। अगर हम केवल a लिखते हैं, एक्सीलरेशन लिखते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड दे देंगे, यहां से भी शो हो जाएगा कि दिस इज द नेगेटिव एक्सीलरेशन, ओके। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका रिटार्डेशन है वो माइनस में आएगा, आपका आंसर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाकर माइनस में आएगा, क्योंकि यहां पर जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कुछ ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि आप यहां पर ब्रेक अप्लाई करने वाले हैं, ओके। तो यहां पर आपका एक्सीलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया, रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन भी आपका हो गया। एक चीज और रह जाती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है कि हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी के लिए, आप उसको अप्लाई कर देंगे। मैं वो भी आपको दे देता हूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। थोड़ा इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, अपॉन क्या होगा 2, ओके, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल। एवरेज तो आपको पता है किस तरीके से निकाला जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट किससे करेंगे हम लोग? वेलोसिटी को v से करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी को v बार से डिनोट करेंगे। अगर v बार है
तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होती है आप जानते हैं u, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v/2। तो v bar is equal to u plus v/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इससे आप एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, यानी कि आपने कहां से शुरू किया और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हुई, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही आप 2 से डिवाइड कर देंगे, v bar is equal to u plus v/2। तो यहां से आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपका एक्सीलरेशन भी हो गया, स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। और आई थिंक इसमें वॉइस क्लियर होगी, मेरी आवाज क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिसॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम को। और आगे आपका वीडियो आने वाला है जल्दी, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा इन टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज द पार्ट 3। तो वो क्वेश्चंस आपको घर पे अटेम्प्ट करने होंगे। जिस क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम होगा, जिस क्वेश्चन में आपकी दिक्कत होगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करेंगे बोर्ड पर, आपको समझा देंगे कि वो किस तरीके से आपको करना है। ओके, सो आई थिंक कि आप लोग घर पर स्टडीज कर रहे होंगे, और मैं अब जल्दी जल्दी वीडियोस आपको अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली बरकरार रख सकें। ओके, स्टे हो, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।